अस्सलामुअलैकुम। STS सेंटर से बात कर रही हूँ, सलमा मैडम। ये हमारे पास ओबेसिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास आ सकते हैं। अगर जिम वगैरह करके थक गए हैं, ओवरवेट है और आपको बहुत ज़्यादा वेट है, कम नहीं हो रहा तो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास फैट लॉस मशीन से आपका फैट आपके पसीने के जरिए कम हो जाता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। BP शुगर खराब, जो लड़के में हार्मोन इम्बैलेंस है, काफ़ी डिप्रेशन, उन सबके लिए अच्छा है। जब भी आ रहे बना को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और स्किन का भी है बोल रहे थे? हमारे पास कलर इम्प्रूवमेंट है और पिंपल्स ट्रीटमेंट भी है। आप जब भी आ रहे 1 घंटा पहले कॉल कर लीजिए, आ जाइए और हमारे पास 1% की साइड। इसका एड्रेस क्या है? ये एड्रेस पे रामकृष्ण थिएटर है, उसके सामने आगरा वाला स्ट्रीट हाउस के लिए। आपका मोबाइल नंबर? 86868203। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अनकरा के अपने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस को देखते हुए पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो तुर्की के AKP में एक डेलीगेशन की क़यादत करने के लिए तैयार है ताकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसकी जंग पर हिंदुस्तान का मुकदमा पेश किया जा सके, अगर हुकूमत हिंद इजाज़त देती है। उनका मज़ीद कहना था कि तुर्की को पाकिस्तान की हिमायत के अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। हमें तुर्की को याद दिलाना चाहिए कि तुर्की में IS बैंक के नाम से एक बैंक है जिसके पहले जमा करने वाले हिंदुस्तान के लोग थे। तुर्की के हिंदुस्तान के साथ बहुत से तारीख़ी रवाबित हैं। हमें तुर्की को मुसलसल याद दिलाना चाहिए कि हिंदुस्तान में 200 मिलियन से ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। पाकिस्तान ने अब तक जिस तरह का बर्ताव किया है, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है, वो भी देख लो आप। क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है, तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंज एंड लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के लाके टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है, तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। 3 ऐसी एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि नहीं सब नहीं। अब आशीष देखिए, ये सब आप प्लीज़ डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल किया जा सकता है और ज़्यादा इस सिचुएशन? नहीं, अब डिप्लोमेट देखिए, मैंने ये कहा, फिर से कह रहा हूँ कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था।